हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलों की, ठीक है, जिसमें हमने गढ़वाल मंडल की झीलों को जाना था। जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं वो किस ज़िले में पाई जाती हैं? चमोली ज़िले में पाई जाती है। तो चमोली ज़िले से ही शुरू करके हमने अपने गढ़वाल मंडल में पाई जाने वाली झीलों को जाना था। आज बात करेंगे हम उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पाई जाने वाली झीलों की। तो उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में जो सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं वो किस ज़िले में पाई जाती हैं? आप लोग जानते भी होंगे, नैनीताल ज़िले में। ठीक है, यहाँ इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। नैनीताल ज़िले को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो नैनीताल ज़िले से ही हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कुमाऊं मंडल में सबसे पहली जो हमारी झील है वो कौन सी है? नैनीताल। नैनीताल झील हमारी नैनीताल ज़िले के ही नगर में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है 1937 मीटर की ऊंचाई पर ये झील हमारी स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो नैनीताल की जो ताल की जो लंबाई है वो है 1460 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है इसकी 465 मीटर। और जो नैनीताल है हमारी, ये ताल 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। सात पहाड़ियों से घिरी हुई है। कभी कभी प्रश्न में इन पहाड़ियों के नाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, या ये जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर उन पहाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपके अयारपाट, या अयारपाटा भी उसे कहते हैं। दूसरा है देवपाट। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली पहाड़ी है वो है चीना पीक। चीना पीक को ही चाइना पीक भी कहा जाता है, या नैना पीक भी इसे कहते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली है वो है आलम सरिया कांटा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली पहाड़ी है वो है हड़ी वादी। इसके बाद जो हमारी अगली पहाड़ी है वो है हमारा स्नो व्यू। इसके बाद शेर का डांडा। तो ये 7 पहाड़ियां हमारी नैनीताल की जो ताल है, जो ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, अब इसमें जो हमारी सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है, या ऊंची चोटी कौन सी है? चीना पीक। ठीक है, और चीना पीक की ऊंचाई कितनी है? चीना पीक की ऊंचाई है 2611 मीटर। ठीक है, 2611 मीटर। तो आप इसको 2611 करके याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये याद रहेगा। तो नैनीताल में कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उन 7 पहाड़ियों के मैंने आपको नाम बता दिए। इसमें जो प्रश्न बनता है, चीना पीक की नैनीताल में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसकी ऊंचाई बताइए, या फिर सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सी है हमारी? चीना पीक या चाइना पीक। चाइना पीक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब जैसे ये अयारपाट है, इसको अयारपाटा भी कहते हैं।
इसके बाद जो नैनीताल जिले में ही हमारी दूसरी झील है वो है भीमताल झील। और कुमाऊं मंडल की ये जो झीलें हैं इनका आर्थिक दृष्टि से काफी महत्व है। भीमताल झील हमारी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और इसी ताल के मध्य एक टापू भी बना है। ठीक है, इसी ताल के मध्य एक टापू भी बना है जिसमें पहले क्या था, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए गए थे टूरिस्ट के लिए। जो सैलानी यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए यहाँ छोटे रेस्टोरेंट बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में इस टापू में छोटे बॉक्सेस एक्वेरियम बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या रखा गया है, फिशेज रखी गई हैं। जैसे हमारे घरों पे एक्वेरियम के बॉक्सेस होते हैं कांच के, वैसे ही यहाँ बड़े बड़े कांच के बॉक्सेस बनाए गए हैं और उसमें फिशेस रखी हैं। तो 52 बॉक्स इस एक्वेरियम इस टापू के बीच में जो टापू बना है उसमें 52 बॉक्सेस फिशेस के बनाए गए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। ठीक है, भीमताल झील का हमारी जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1637 मीटर। तो भीमताल झील की हमारी जो लंबाई है वो है 1637 मीटर। इसके बाद इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो चौड़ाई है वो है आपके 447 मीटर। ठीक है, 447 मीटर। तो इसी भीमताल से एक गधेरा निकलता है जो गौला नदी में जाकर मिलता है। जब मैंने आपको रिवर सिस्टम बताया था कि रिवर सिस्टम में सात ताल और भीमताल से जो गधेरे निकलते हैं वो रानीबाग के पास गौला नदी में मिलते हैं। तो वो भीमताल से ही, जब भीमताल की ताल में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है जिसके समीप एक भीमेश्वर मंदिर है। और उसी भीमेश्वर मंदिर ऐसी मान्यता है भीमताल झील की कि जो भीमताल झील का निर्माण है वो किसने कराया था, भीम ने कराया था। ठीक है, तो क्या मान्यता है इसकी, झील का निर्माण या झील में जो जल आया था वो किसके द्वारा आया था, यहां भीम के द्वारा। तो उन्हीं के उससे यहां पर एक भीमेश्वर मंदिर भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जो डैम के बगल में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ डैम में जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस डैम के पानी को धीरे धीरे निकाला जाता है, जो कहाँ मिलता है, रानीबाग के समीप गौला नदी में मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगली झील की। तो जो हमारी अगली झील है वो है सात ताल। अब सात ताल, जैसा नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सात ताल, तो यहाँ वाकई में सात ताले हैं जिसमें से वर्तमान में केवल हमको 3 ताले ही दिखाई देने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो 7 ताले हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे एक जो मुख्य ताल है वो है सात ताल। उसके बाद यहाँ है गरुड़ ताल। उसके बाद है यहाँ नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नल दमयंती ताल के बाद यहां पर है रामताल। सीता ताल।
लक्ष्मण ताल और पूर्ण ताल। तो ये जो तालें हैं हमारी 7 तालें, 7 तालों का एक समूह है, जिसमें से आप 7 ताल, गरुड़ ताल और नल दमयंती ताल ही अभी हम इसको देख सकते हैं। जो राम ताल है हमारी, राम ताल, सीता ताल और लक्ष्मण ताल, ये ताल जो है हमारी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, जहाँ जाने के लिए क्या है, पैदल मार्ग है, लेकिन ये और वर्तमान में क्या है, ये तालें सूख चुकी हैं। तो जब वर्षा ऋतु में वर्षा का जल पड़ता है तभी ये तालों में जल एकत्रित होता है। तो उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद ये तालें हमारी सूख जाती हैं। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में जो हमारी वर्तमान में जो स्थित तालें हैं, या जो वर्तमान में जिन तालों को हम देख सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं, जिन तालों में जल की मात्रा है, 7 ताल, गरुड़ ताल और नल दमयंती ताल। ठीक है, तो 7 ताल जो है हमारा वो नैनीताल से ही 22 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ठीक है, नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भीमताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, और नैनीताल 7 ताल भी हमारा पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी अगली ताल की, वो है नकुचिया ताल। नकुचिया ताल भीमताल से 6 किलोमीटर आगे है। ठीक है, और नैनीताल से 27 या 28 किलोमीटर नैनीताल से आगे स्थित है। ठीक है, और नकुचिया ताल का जो अन्य नाम है इसे पुष्कर तीर्थ भी कहा जाता है। पुष्कर तीर्थ भी इस ताल को कहा जाता है। इसके बाद नकुचिया ताल में, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, 9 कोने, नकुचिया ताल। तो इसमें क्या है, इसके 9 कोने हैं। 9 कोने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि किस ताल के कितने कोने हैं, क्योंकि प्रश्न में अगर पूछा जाएगा तो उस समय आपको आपका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो नकुचिया ताल के जो हैं 9 कोने हैं, और ऐसी मान्यता है कि जो नकुचिया ताल के 9 कोने हैं वो मनुष्य द्वारा एक ही बार में 9 कोने एक साथ नहीं देखे जाते हैं, एक बार में एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और नकुचिया ताल के ही बगल में एक कमल ताल भी स्थित है। ठीक है, जिसमें गुलाबी रंग के और सफेद रंग के कमल खिलते हैं। ठीक है, कमल ताल भी स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में क्या किया गया है, नकुचिया ताल के आसपास ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन को विकसित करने के लिए यहाँ पर रोजगार के कई साधन खोले गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पैराग्लाइडिंग, ऑफ रोड बाइकिंग और साथ ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ इस ताल के आसपास कराई जाती है। इसके बाद नकुचिया ताल में जो इसका अगला पॉइंट हमारा आएगा वो क्या है कि इस ताल के 9 कोने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात इसकी लंबाई की, तो जो इसकी लंबाई है वो है 950 मीटर, और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो नकुचिया ताल की चौड़ाई कितनी है, 680 मीटर। और इसी के साथ अगर इसकी गहराई को देखा जाए तो इसकी गहराई जो है हमारी 40 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो हमारी नकुचिया ताल झील है वो कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो जो नकुचिया ताल हमारी झील है वो
कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। ठीक है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। मैंने आपको जब गढ़वाल मंडल में झीलों की बात करी थी तो उसमें सबसे गहरी और बड़ी झील कौन सी थी? सहस्त्रताल। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि कुमाऊं मंडल, प्रश्न में कुमाऊं मंडल की पूछ रहा है या गढ़वाल मंडल की। तो जो कुमाऊं मंडल की हमारी झील है उसमें सबसे गहरी झील कौन सी है? नकुचिया ताल। और सबसे गहरी झील हमारी कौन सी है? नकुचिया ताल। और जो गढ़वाल मंडल की सबसे गहरी झील कौन सी है? सहस्त्रताल, जो किस जिले में स्थित है? टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसके बाद नकुचिया ताल के बाद बात करते हैं अगली झील की, जो है हमारी खुरपा ताल। खुरपा ताल भी नैनीताल जिले में ही स्थित है। खुरपा ताल नैनीताल जिले में ही कालाढूंगी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, नैनीताल जिले के ही कालाढूंगी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी कितनी है? 1633 मीटर। और इस ताल, ये जो ताल है हमारी, इस ताल को ऊंचाई से देखने पर इसका जो आकार है वो कैसा, किस आकार की हमें दिखती है? खुर के पैर के आकार की। खुरपा ताल कालाढूंगी मार्ग पर स्थित है। लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई जो 1633 मीटर मैंने आपको बताया। और इसका जो आकार है, किस आकार की हमें दिखती है? खुर के पैर के आकार की ये ताल हमें दिखती है। इसी के बाद जो नैनीताल के कुछ दूरी पर ही स्थित एक ताल है वो है हमारी सूखा ताल। हालांकि सूखा ताल से अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं बना है, लेकिन नैनीताल जिले में ही स्थित है, तो इसको मैं बता दूं, ये ताल जो है हमारी 6 महीने भरी रहती है। और 6 महीने इसका जल जो है वो खाली रहता है। ठीक है, 6 महीने इसका जल खाली रहता है। जब वर्षा का जल इसमें आता है तो तभी ये जो झील है हमारी सूखा ताल तब भर जाती है। उसके बाद गर्मियों के सीजन में ये खाली हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली झील है वो है द्रोण सागर। अब जो हमारी द्रोण सागर झील है वो उधम सिंह नगर में स्थित है। अभी तक जो हमने बात करी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के झीलों की, द्रोण सागर उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। ठीक है, तो और जो यहाँ की जो मान्यता है वो क्या है? यहाँ पर गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को विद्या दी थी। ठीक है, और गुरु द्रोण की यहां पर प्रतिमा भी स्थित है। प्रश्न में एक बार पूछा जा चुका है, गुरु द्रोण किस ताल से संबंधित है? तो गुरु द्रोण संबंधित है हमारे द्रोण सागर या द्रोण झील से संबंधित है। इसके बाद जो उधम सिंह नगर की ही अगली झील है वो है गिरिताल।
गिरी ताल भी हमारी काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में ही काशीपुर के समीप स्थित है। और इस ताल के समीप कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं आपको लिखते हुए बता देता हूँ। चामुंडा, संतोषी माता, और यहाँ पर जो मंदिर स्थित है नागनाथ, मनसा देवी। मनसा देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी नैनीताल जिले के बाद जो झीलें थी, ऊधम सिंह नगर में स्थित काशीपुर के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को यहाँ पर विद्या दी थी। ठीक है, और गुरु द्रोण किस झील से या किस तालाब से संबंधित है? वो किस तालाब से संबंधित है? द्रोण सागर से संबंधित है। इसी के बाद ऊधम सिंह नगर में ही गिरिताल, जो हमारी गिरिताल है, गिरिताल काशीपुर के समीप ही स्थित है और गिरिताल के पास मंदिर स्थापित है। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। वो कौन कौन से हैं? चामुंडा मंदिर, संतोषी माता, नागनाथ, मनसा देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली ताल है वो कौन सी है? तड़ाक ताल। अब देखिए जो तड़ाक ताल है, तड़ाक ताल हमारी अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तड़ाक ताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा जिले में स्थित है और ये जो ताल है हमारी, इस ताल के मध्य में 5 सुरंगें पाई जाती हैं। ठीक है, और जिसमें से क्या है 3 सुरंगें बंद हो चुकी हैं। किताबों में केवल 5 सुरंगों का जिक्र है। और जिसमें से 3 बंद हो गई हैं। तो अब अगर प्रश्न में पूछा जाए कि 5 सुरंगों वाला ताल कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है? तड़ाक ताल। अगर पूछा जाए कि वो किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है? वो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, मैं यहाँ पर इसकी लंबाई की बात अगर करें तो लंबाई जो है इसकी वो लगभग 1 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है हाफ किलोमीटर के समथिंग, हाफ किलोमीटर के समथिंग इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है? 1 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो है हाफ किलोमीटर के समथिंग इसकी चौड़ाई है। इसके बाद हमारी जो अगली ताल आती है वो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट की श्याम ताल। तो कौन सी ताल है हमारी इसके बाद अगली? वो है श्यामा ताल। श्यामा ताल चंपावत जिले में स्थित है और आकार इसका गोल आकार का है। और इसकी परिधि कितनी है? परिधि इसकी 2 किलोमीटर। परिधि इसकी 2 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक अगला पॉइंट ये है कि इसके समीप स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी बनाई गई है।
स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, इसके बाद श्यामा ताल में ही अगला पॉइंट जो आता है वो है कि ये जो ताल है हमारी सफेद रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। सफेद रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या प्रश्न हमारा इससे बनता है कि सफेद रंग के कमल के लिए कौन सी ताल प्रसिद्ध है? श्यामा ताल। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद का संबंध किस ताल से है या किस झील से है? वो किससे है? श्यामा झील से। ठीक है, परिधि इसकी 2 किलोमीटर है और किस जिले में स्थित है? चंपावत जिले में स्थित है। इसके बाद हमारी जो अगली झील है वो है चंपावत जिले की ही झिलमिल ताल। झिलमिल ताल। झिलमिल ताल का भी जो झिलमिल ताल कहां पर स्थित है? चंपावत से चंपावत जिले में टनकपुर। टनकपुर से 3 किलोमीटर लगभग आगे ये ताल हमारी स्थित है। ठीक है, चंपावत में टनकपुर में ये ताल हमारी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर श्यामा ताल में एक पॉइंट और है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। श्यामा ताल जो है हमारी, यहाँ झूला मेला जो है वो प्रसिद्ध है। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए झूला मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ? श्यामा ताल का। ठीक है, श्यामा ताल में एक पॉइंट और है कि यहाँ का जो झूला मेला लगता है यहाँ पर वो प्रसिद्ध है। तो झिलमिल ताल की बात करते हैं। झिलमिल ताल टनकपुर के पास स्थित है। ठीक है, और इसका जो आकार है ये गोल आकार की है। और इसका जो जल है नीले रंग का है। नीले रंग का है। तो इतना समझ में आ गया आपको चंपावत जिले की झील। इससे पहले हमने उत्तरकाशी में उधम सिंह नगर में जो पाई जाने वाली झील थी उनकी बात करी। ठीक है, उससे पहले हमने भीमताल नैनीताल जिले में पाई जाने वाली झीलों की बात करी। ठीक है, और कुमाऊं मंडल में सबसे गहरी झील हमारी कौन सी है? वो है नकुचिया ताल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में पाई जाने वाली झीलों की। ठीक है, तो इन झीलों में अगर कोई भी ऐसी झील जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको एक बार करेक्ट करके आपको एक और बार बता दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।